हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त सोनू विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बारे में, और स्पेसिफिकली उसमें हम लोग देखेंगे क्यू लर्निंग के बारे में। सो क्यू लर्निंग एक बेसिकली एक मेथड है जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग में आता है टू ट्रेन योर एजेंट्स। जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के एजेंट होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो मैं थोड़ा पहले बेसिक बताऊंगा कि ये क्यू लर्निंग होता क्या है और ये क्यू लर्निंग का इक्वेशन क्या है, और ये क्यू लर्निंग को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे यूजिंग दिस एग्जांपल। जो इस एग्जांपल में है कि हमारे पास एक ग्रिड रहेगा और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मतलब गोल रहेगा। ये काइंड ऑफ गोल है जो ग्रीन कलर में है, और ये जो भी है ये एजेंट है जो बेसिकली मूव करने वाला है ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में। दो ग्रिड एनवायरनमेंट है, तो इसमें वो मूव करेगा और डिटरमाइन करेगा मैं कैसे उस जगह पे रीच कर सकता हूँ जो मेरा गोल है। तो ये उसका काम है एजेंट का, ये काम एजेंट करने वाला है। ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली वो एजेंट जो भी रहता है वो सीखता है एनवायरनमेंट में मूव्स करके एक्शंस करके सीखता है, और बेसिकली डिटरमाइन करता है कि मैं गोल पे कैसे रीच कर पाऊंगा। ठीक है। और उसके बेसिस पे उसको थोड़ा रिवॉर्ड्स मिलता है या फिर पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टीज मिलती है, जिससे वो सीखता है। ये सिंपल सी बात है, लाइक आप के जनरल लाइफ में भी होता है। इफ आपका कोई काम हो जाता है तो आपको अच्छा लगता है, राइट। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको कुछ अच्छा हो गया, मतलब पूरा सक्सेसफुली वो कर लिया, तो एक डोपामाइन नाम का केमिकल रहता है, वो रिलीज होता है एंड आपको बहुत अच्छा लगता है, रिवॉर्ड फील होता है। दैट डोपामाइन इज काइंड ऑफ रिवॉर्ड की तरह। यहाँ पे भी इसलिए वही कंसेप्ट को रिप्लिकेट किया गया है कि इफ यू गेट योर गोल यू विल गेट अ रिवॉर्ड। सो दैट इट्स काइंड ऑफ डोपामाइन और रिवॉर्ड सेम है। ठीक है, जिससे आपको वो काम करने की लाइक प्रोत्साहन मिलता है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, चीजें आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट कौन से होते हैं। पहला जो भी चीज आता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग में वो आता है एजेंट आता है। ठीक है, एजेंट। अब ये एजेंट मैंने सिंपल सा बताना चाहूँ, ये जो भी चीज दिख रही है यहाँ पे ये नीले कलर की जो एक्सप्लोर करने वाली है ये एनवायरमेंट को, उसे बोला जाता है एजेंट। तो एजेंट बेसिकली क्या है, वो एक रोबोट हो सकता है या फिर एक आपका कोई भी एंटिटी हो सकती है जो बेसिकली एक्सप्लोर करने वाली है एनवायरमेंट को, उसे बोला जाता है एजेंट। ठीक है। सेकेंड चीज उसमें रहता है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट रहता है। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब होता है कि ये जो एजेंट है कौन से वाले चीज से इंटरैक्ट करने वाला है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल में ये पूरा का पूरा जो ग्रिड है खाली, इसे बोला जाएगा एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट होता है, एजेंट समझ में आ गया, एनवायरमेंट समझ में आ गया क्या होता है, विथ एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने। अब थर्ड चीज इसमें जो आती है एक्शन आती है। क्यों एक्शन आती है? ठीक है, एक्शन से पहले एक और चीज सीखते हैं उसके बाद एक्शन पे जाते हैं। ठीक है, एक्शन से जाने के लिए पहले हम लोग स्टेट सीखते हैं। स्टेट क्या होता है? तो एजेंट पता चल गया, एनवायरमेंट पता चल गया, अब स्टेट क्या है? स्टेट का मीनिंग ये है कि ये जो भी ग्रिड्स के एक एक सेल्स दिख रहे हैं वो काइंड ऑफ स्टेट है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेट का मीनिंग ये होता है कि एजेंट कहाँ कहाँ पे वो एनवायरमेंट में जा सकता है और उसका स्टेट क्या हो सकता है उस टाइम पे। अब लेट से वो इधर खड़ा होता तो मैं बोल देता 0 1। अब मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, उससे बाद एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस। यहाँ पे आते हैं, एक दो तीन ही का बनाते हैं। ठीक है, तीन का बना देते हैं, और इसको नंबर देता हूँ 1 2 0 1 2। अब ये वाले स्टेट के बारे में बात करें, इस स्टेट को हम बोल सकते हैं 1 1 है। ये स्टेट को बोलेंगे 1 1 है जहां पे एजेंट जा सकता है। सिमिलरली ये वाले स्टेट के बारे में बात करें, इस स्टेट को बोलेंगे 0 2 है। इस स्टेट के बारे में बात करें तो 2 2 है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं। इसमें कितने स्टेट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें मैं बता सकता हूँ कि 0 0 एक स्टेट हो सकता है, 0 1 एक स्टेट हो सकता है, 0 2 एक स्टेट हो सकता है, जीरो कॉमा सॉरी नॉट 0 अब हमारे पास 1 0 एक स्टेट हो सकता है, 1 1 एक स्टेट हो सकता है, सिमिलरली 1 2 एक स्टेट हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, फिर से 2 2 हो सकता है। ठीक है, ये सभी स्टेट्स हो सकते हैं मेरे लिए। इसमें भी वैसे ही होगा पर इसमें 4 का होगा। ठीक है, 0 3 तक जाएगा। तो ऐसे स्टेट्स को बोला जाता है। ठीक है, स्टेट्स ये होते हैं। ठीक है, दैट्स इट।
फोर्थ स्टेज, आपको स्टेट समझ में आ गया कि एनवायरमेंट में जो भी पॉसिबल अवेलेबल आउटपुट्स है उसको बोल सकते हो स्टेट है, ठीक है। स्टेट मतलब जहाँ पे एजेंट जा सकता है मूव करने पे कहीं पे, उसे स्टेट बोला जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे दिया। उसके बाद आप हमारे पास आते हैं एक्शंस। अभी ये एक्शंस क्यों जरूरी है, क्योंकि एजेंट जब भी कहीं पे भी मूव करना चाहता है तो वो क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है अप जाना, डाउन जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना। अब मैं इतने ही एक्शन नहीं हो गए, ये बेस्ड ऑन क्या प्रॉब्लम आपने लिया है उसके ऊपर एक्शन और स्टेट डिटरमाइन किया जाता है। तो करंटली मैं ये वाला प्रॉब्लम ले रहा हूँ ग्रिड सॉल्विंग का, तो इसमें आप जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, 4 जगह तो जा सकते हैं, राइट। तो ये मेरे क्या हो गए, एक्शन से मेरे एक्शन परफॉर्म करूंगा सो दैट आई कैन रीच टू एनी स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्शन। अब मेरे पास आता है पांचवा चीज, जो बेसिकली क्या है, पॉलिसी रहती है एक चीज, पॉलिसी। अरे पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ये एक चीज है जो बताता है मेरे को कौन सा बेस्ट एक्शन लेना चाहिए। पॉलिसी क्या है, बेसिकली बताएगा कौन सा बेस्ट एक्शन मुझे लेना चाहिए बेस्ड ऑन एनवायरमेंट पे, ठीक है। बेस्ड ऑन एनवायरमेंट को देख के, स्टेट को देख के बताएगा कि मेरे को कौन सा बेस्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं उसको दे दूंगा स्टेट, क्या मैं दूंगा उसको, एक स्टेट दे दूंगा और बोलूंगा ये वाले स्टेट के लिए बता दो बेस्ट पॉसिबल एक्शन क्या है, ठीक है। तो मेरे को बता देगा बेस्ट पॉसिबल एक्शन क्या है, ठीक है। बेस्ट एक्शन देता है, पॉलिसी की बनाया जाता है बेस्ट एक्शन मिलने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। तो मेरे पास एक चीज है, देखो, पॉलिसी द स्ट्रैटेजी ऑफ द एजेंट टू फॉलो द डिसाइड एक्शन। एक स्ट्रैटेजी होती है टू डिसाइड एन एक्शन। ये दो टाइप के हो सकते हैं, जो भी पॉलिसीज है वो दो टाइप्स के होते हैं। मैं बता देता हूँ, जो भी दो टाइप के पॉलिसीज होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, इट्स फाइन। तो यहाँ पे दो टाइप के पॉलिसी होते हैं, स्टोकास्टिक, स्टोकास्टिक प्रॉपर और डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपको पूरा का पूरा स्टेट्स पता है, पूरा का पूरा स्टेट पता है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कौन सा एक्शन लेना है। स्टोकास्टिक का मतलब ये होता है कि आपको पता ही नहीं है स्टेट्स क्या है, तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो। तो डिटर्मिनिस्टिक होता है, स्टोकास्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब आपको पता है पूरा का पूरा एनवायरमेंट क्या है। स्टोकास्टिक का मतलब है आपको हाफ नॉलेज है एनवायरमेंट का, दैट इज कॉल्ड एज स्टोकास्टिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया पॉलिसीज के बारे में क्या होता है, और पॉलिसी का सिंबल ये होता है। और अभी के जो भी मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ ये क्यू लर्निंग का, इसमें मैंने कौन सी पॉलिसी यूज की है वो बता देता हूँ मैं। मैंने ग्रीडी पॉलिसी यूज की है, ग्रीडी। स्टोकास्टिक ये डिटर्मिनिस्टिक तो है, डिटर्मिनिस्टिक तो है, बट ग्रीडी वाली प्रॉपर्टी यूज की है, ग्रीडी पॉलिसी। इसमें बहुत सारे पॉलिसी आते हैं, ग्रीडी आता है, लाइक आपके पास एक और पॉलिसी आता है जिसमें आप एग्जैक्टली वो वाला स्टेट चूज करते हो जिसपे हाई अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड मिले, तो वो एक होता है, ग्रीडी होता है। आपके पास एक और होता है, लाइक स्टोकास्टिक में ही उसे बोला जाता है, स्टोकास्टिक वाला पॉलिसी। तो ये सभी पॉलिसीज है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले ग्रीडी क्यू लर्निंग में। मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज किया हमने, ठीक है। और हमारे पास अभी वैल्यू फंक्शन भी होता है और क्यू फंक्शन भी होता है, दोनों सेम है, ठीक है, काइंड ऑफ सेम है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले क्यू वैल्यू, ठीक है, क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे लास्ट वाली जो चीज होती है वो रहती है क्यू वैल्यू, 6 नंबर की जो चीज है क्यू वैल्यू चीज है। अब ये जो क्यू वैल्यू जो होती है ना, ये बेसिकली बताती क्या है, ये बताती है कि आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा, प्रिडिक्ट द टोटल फ्यूचर रिवॉर्ड फॉर द टेकिंग अ स्पेसिफिक एक्शन इन द स्टेट। तो ये बेसिकली है क्या, क्यू वैल्यू है क्या। क्यू वैल्यू बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग एक स्टेट दे देते, जो भी स्टेट है, और उसको हम लोग दे देते हैं एक्शन हमने कौन सा लिया है। क्यू को देते हैं हम लोग स्टेट और एक्शन, वो बता देता है कि रिवॉर्ड क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा कैलकुलेट करके। हम लोग देखेंगे क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो क्यू वैल्यू मतलब सिंपल सा हमें रिवॉर्ड एस्टिमेट करके दे देता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। रिवॉर्ड एस्टिमेट करके देगा फ्यूचर वाले एक्शन जो भी हमने परफॉर्म किए है स्टेट के लिए, उसके लिए रिवॉर्ड दे देगा। तो ये होता है क्यू वैल्यू। पॉलिसी बेसिकली कौन सा एक्शन बेस्ट चूज करना चाहिए ये बताता है, क्यू वैल्यू उस एक्शन और स्टेट पे कौन सा रिवॉर्ड होना चाहिए वो बताता है, दैट्स इट।
दिस थिंग्स वी नीड टू नो बिफोर जंपिंग इनटू दिस क्यू लर्निंग वाला चीज। ठीक है, ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया। ये पूरे जो भी कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, ये होता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी क्यू लर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है और क्यों ऐसा हुआ है। तो क्यू लर्निंग का जो भी फॉर्मूला है, क्यू लर्निंग का जो भी फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला ये इस तरीके से है। क्यू, उसको दिया जाता है स्टेट और एक्शन। अभी क्यू लर्निंग का जो भी फॉर्मूला बेसिकली क्या एस्टिमेट करके देता है, हमें एस्टिमेट करके देता है रिवॉर्ड, एक स्टेट को और एक्शन को परफॉर्म करने के बाद रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू गिवन बाय द क्यू वाला, क्यू लर्निंग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको एस और ए, जो भी प्रीवियस वाला स्टेट था और एक्शन था वो दे दूंगा मैं उसको, और प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अल्फा। उसके बाद हम लोग को जो भी रिवॉर्ड है वो लेना है, जो भी रिवॉर्ड है वो, प्लस क्यू स्टेट ऑफ प्रीवियस वाले जो भी स्टेट्स है, ठीक है, करंट नया स्टेट जो भी है, नया आपने जो भी एस्टिमेट किया है, नया वाला स्टेट जो भी आपने एस्टिमेट किया है वो, ठीक है, माइनस क्यू ऑफ प्रीवियस स्टेट्स, प्रीवियस एक्शन के लिए, सॉरी ए लिखना था मेरे को यहाँ पे, इट्स ए। ये था नए वाला जो भी आपने स्टेट और एक्शन पे गए हैं, ये है पुराना वाला। ठीक है, अब बट ये जो भी पूरी चीज है, ये जो भी पूरी चीज है, जो भी नए एक्शन पे आप जा रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक पैरामीटर होता है, उसको बोला जाता है गामा। तो ये है गामा, ये वाला जो भी पैरामीटर है गामा है, ठीक है, गामा है। और ये वाला जो पैरामीटर है ये अल्फा है। अरे अब ये तीनों पैरामीटर है क्या, पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। अल्फा जो भी होता है, अल्फा जो भी पैरामीटर है, वो बेसिकली देता है कि लर्निंग रेट का काम करता है, कि आपका जो भी ये प्रीवियस वाला रिवॉर्ड था वो कितने से इंक्रीज होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, समझ रहा है, एक स्लो, कम रखोगे ये लर्निंग रेट, कम रखोगे लर्निंग रेट तो स्लोली स्लोली आपका मॉडल सीखेगा। ज्यादा रख दोगे तो फास्टली सीखेगा, बट बहुत ही लाइक रैंडम हो जाएगा, वो बहुत रैंडम हो जाएगा। तो इसे ऐसा वैल्यू में रखते हैं जो ज्यादा ही लाइक इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। और हम लोग मोस्टली इसको ज्यादा नहीं रखते हैं, 0.12 रखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द लर्निंग रेट, कम से कम रखो, सो स्लोली स्लोली मॉडल सीखते जाए। स्लोली सीखोगे अच्छा सीखोगे। ठीक है, दैट इज द लर्निंग रेट। सिंपल सी बात है ना, क्यों हमें कम रखना चाहिए, इसका भी सिंपल रीजन है। देखो यहाँ पे मैंने 2 रखा है, समझ लो रिवॉर्ड मेरा 2 है, जैसे समझ लो रिवॉर्ड मेरा 2 है। अब मेरे को लेट्स से मैंने इसको 1 बना दिया, इसको क्या बोला 1 बना दिया। अब यहाँ में से मेरे को जो भी आउटपुट आएगा, यहाँ से मेरे को x है, इस पे से जो भी आउटपुट आएगा वो क्या रहेगा, अब ज्यादा बना देगा इसको, क्योंकि एडिशन करने के बाद 3 तो आने ही वाला है, 3 तो क्या आने ही वाला है। ठीक है, बट मैं इसको कम ले लूँ तो मेरा स्लोली बढ़ रहा है ना, देखो स्लोली बढ़ रहा है, तो इससे मैं स्लोली स्लोली सीखूंगा। अब ज्यादा बढ़ा दोगे तो बहुत रैंडमनेस हो रहा है, देखो 2 से डायरेक्ट 3 पे चला गया, मतलब बहुत ही फास्ट वैल्यू चली गई। दैट वी डोंट ग्रेजुअली फॉलो, मतलब वो फॉलो ही नहीं किया जाता है हम लोग मशीन लर्निंग में, ज्यादा डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिया जाता है। वाई आई टोल्ड यू। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। अब हम लोग देखते हैं ये गामा के बारे में क्या है। ठीक है, गामा, गामा क्या है यार। अब ये जो गामा है इसे बोला जाता है डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर। अब ये जो डिस्काउंट फैक्टर होता है ये करता है, पहले ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी पैरामीटर किसी भी चीज को लगता है ना, उसका काम ये रहता है कि कंट्रोल करो वो चीज को। जैसे कि इस चीज पे लगा है, इसका मीनिंग क्या था मैंने बताया था, न्यू स्टेट और एक्शन को चूज करने पे आपको रिवॉर्ड क्या मिला है, वो न्यू स्टेट एंड एक्शन चूज करने पे, न्यू स्टेट और एक्शन ये क्या है, प्रीवियस है, प्रीवियस जो भी था स्टेट और एक्शन चूज करने पे, स्टेट एंड एक्शन, उसका रिवॉर्ड, उसका क्या है, रिवॉर्ड है। ये क्यू बेसिकली क्या रिटर्न करता है, रिवॉर्ड। तो यहाँ पे रिवॉर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या है, रिवॉर्ड ही है, बट नए वाले स्टेट के लिए। ठीक है, नए वाले स्टेट के लिए रिवॉर्ड है। अच्छा ओके फाइन, मिल गया, समझ गया। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्यू लर्निंग का फॉर्मूला। डिस्काउंट फैक्टर क्या करेगा, बोलेगा कि मेरे को नए फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना ही है नहीं, फ्यूचर वाला जो भी है ये फ्यूचर बता रहा है, राइट, ये फ्यूचर बता रहा है। इफ इसकी वैल्यू ज्यादा रखोगे तो फ्यूचर पे ज्यादा फोकस होगा,
इफ इसकी वैल्यू कम रखोगे तो फ्यूचर पे ज्यादा फोकस नहीं होगा, करंट वैल्यू पे फोकस होगा, फ्यूचर पे ज्यादा फोकस नहीं होगा। दैट इज द थिंग। ये बताता है फ्यूचर को कितना प्रायोरिटाइज करना, फ्यूचर को कितना प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं मैं आपको, फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, कोई भी लाइक सिंपल सा फॉर्मूला है, और यहाँ पे लिखा है पूरी की पूरी चीजें। ये नेक्स्ट स्टेट है और नेक्स्ट एक्शन है, ठीक है। और ये प्रीवियस है, और ये डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट फैक्टर है जो इंपॉर्टेंस बताता है फ्यूचर वाले रिवॉर्ड्स का, कितना इंपॉर्टेंस देना है फ्यूचर वाले रिवॉर्ड्स का। ये रिवॉर्ड है ना, ये रिवॉर्ड देगा मैक्सिमम। हाँ अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, मैक्स ऑफ रहता है यहाँ पे, मैक्स ऑफ दैट न्यू थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे एक्शंस रहेंगे ना, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो चाहिए। यहाँ पे मैक्स में तो ये भूल गया था, मैक्स यहाँ पे रख लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्स है। आर इंटू मैक्स ऑफ क्यू एस ए, ठीक है, और माइनस प्रीवियस वाला स्टेट। तो ये है पूरा का पूरा क्यू लर्निंग का फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्यू लर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको ऐसा ही क्यों बनाया गया है, इसका भी रीजन है। सिंपल सी बात है, देखो हमें क्या करना है, गोल तक पहुंचना है, राइट, गोल तक पहुंचना है, और हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रैंडमली हम लोग सभी एक्शन और स्टेट का एक ग्रिड बनाया रहता है, समझ लो एक डीपी, ये एक काइंड ऑफ डीपी प्रॉब्लम है। क्यू टेबल बनाया जाता है इसके लिए, क्यू टेबल बनाया जाता है। तो क्यू टेबल इस काइंड ऑफ डीपी है। इसमें क्या रहता है, एक्शन रहता है जो एज अ कॉलम मान सकते हो आप, स्टेट रहता है जो आप एज अ रो मान सकते हो। और हमारे केस में यहाँ पे देखा जाए तो स्टेट क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, 0,0। तो मेरा एक स्टेट हो गया 0,0। एक्शंस क्या हो सकते हैं, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन वगैरह। अब इस अप लेफ्ट राउट डाउन को ना हम लोग एक पॉइंट देते हैं, रिवॉर्ड्स समझ लो दे देते हैं कि अप परफॉर्म करने पे कितना रिवॉर्ड मिला। उसके बेसिस पे जहां पे भी ये चारों एक्शन में जहां पे भी बड़ा मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए बोला यहाँ पे मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो चूज किया जाता है। समझ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू चूज करना, सो दैट हम लोग गोल की तरफ जाए, गोल की तरफ जाए। तो इसलिए ये किया जाता है। और इसका गामा का काम ये है कि फ्यूचर को ज्यादा सोचना है या नहीं, मतलब फ्यूचर वाला ये चीज है ना, वो वाली चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है या नहीं, ठीक है। इसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे तो आपका फ्यूचर वाला जो भी आउटपुट है उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा, इस पे कम, ठीक है, प्रीवियस वाले पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको क्यू लर्निंग का थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा, और इसे कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्या है। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है, बहुत सिंपल सा लिखा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोड में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्यू लर्निंग का मैंने लिख दिया है पूरा चीजें, और यहाँ पे मैंने दो बटन दिए थे, आपने देखा था, ट्रेन बटन है और ट्रेन होने के बाद मॉडल को यूज करने का बटन है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने कैनवा बना दिया। ये कैनवा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें एक चार्ट बनाना पड़ता है जब भी एक आइटरेशन होता है, मॉडल जब सीखता है तो हम लोग वहाँ पे चार्ट दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे है ट्रेनिंग वगैरह का चीजें, ठीक है। लेट्स सी, अब हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सिंपल से मैं फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो मैंने इप्सिलॉन ले लिया। इप्सिलॉन का मीनिंग मैंने क्या बताया था, ये नहीं बताया मैंने, इप्सिलॉन मैंने नहीं बताया, ठीक है। इप्सिलॉन बताता हूँ क्या लिखता है, ठीक है, इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन हम लोग यूज करते हैं एक स्टैटिक पॉलिसी की तरह, पॉलिसी के लिए लगता है हमें इप्सिलॉन। पॉलिसी मैंने क्या बताता है, वो एक्शन बताता है, बेस्ट एक्शन चूज करता है। तो हम लोग इप्सिलॉन जो है, ये इप्सिलॉन, ये हमें हेल्प करता है एक एक्शन, बेस्ट एक्शन को चूज करने में, ठीक है। और हम लोग एक्शन दो तरीके से चूज करते हैं, ग्रीडी वाला मेथड, मैंने बोला ना ग्रीडी पॉलिसी। अब मैं बताता हूँ ग्रीडी पॉलिसी होता क्या है। ग्रीडी पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं, ये इप्सिलॉन को एक वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से इसको 0.2 दे दिया है, तो इसका मीन और 0.2 दे दिया है, और हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से इसकी इप्सिलॉन की वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू ये होगी, तो हम लोग बोल देते हैं, हम लोग एक रैंडम सा नंबर जनरेट करते हैं, एक रैंडम सा नंबर जनरेट करते हैं 0 से 1 के बीच में, और बोलते हैं वो इससे नीचे है, इससे नीचे है तो रैंडमली एक्शन परफॉर्म करो, नहीं तो हमारे क्यू टेबल में से वैल्यू लो। अभी क्यू करते हैं, ये करने का रीजन है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट, एक्सप्लॉयटेशन। अब ये पॉलिसी बेसिकली आपको हेल्प करती है ये चीज को कराने की, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीडी पॉलिसी यूज करने वाले, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे। अब एक्सप्लोरेशन क्यों करना पड़ा, देखो
कोई भी चीज को सीखना है तो पहले क्या करते हो आप, एक्सप्लोरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, उसके बाद एक्सप्लॉइट करते हो। एक्सप्लॉइट मतलब सीख गए हो, जो नॉलेज प्रीवियसली है, एक्सपीरियंस है, उससे आगे की चीजें कराना, जिसे बोला जाता है एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लोर पहले करोगे, राइट। तो ये चीज कराने के लिए हमें ये इप्सिलॉन के लगते हैं, कितना प्रायोरिटाइज देना है एक्सप्लोरेशन को और एक्सप्लॉइटेशन को। अब देखो, इप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 0.2 रखी है, और मैं जब मैं नंबर जनरेट करूंगा तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है 0.2 से नीचे नीचे आए, ठीक है, 0.2 से नीचे आए। 0.2 से नीचे आता तो मैं क्या करता था, रैंडम वैल्यू जनरेट करता था। रैंडम वैल्यू जनरेट करता मतलब रैंडम एक्शन जनरेट करता था। इसका मीनिंग ये है कि मैं ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ रैंडमली कहीं पे भी जाके, राइट। तो एक्सप्लोरेशन को मैंने क्या, एक्सप्लोरेशन को क्या बोला है, बहुत कम प्रायोरिटी दी है। उसके बाद मैं एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन का मीनिंग ये है कि मेरा जो भी क्यू टेबल में वैल्यू है, वो उसमें से जो भी अच्छा वाला वैल्यू है वो लेना। एक्सप्लोरेशन क्यों, मैंने जो एक्सपीरियंस में सीखा है क्यू टेबल में रखता हूँ मैं, एक्सपीरियंस में जो भी सीखूंगा मैं क्यू टेबल में रखूंगा, वो एक्सप्लोरेशन है। तो उस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है ये इप्सिलॉन, कि किसको प्रायोरिटी देना है ज्यादा, एक्सप्लोरेशन को, एक्सप्लोरेशन को। आप 1 रख दोगे ना इसकी वैल्यू, जैसे एक्सप्लोर की वैल्यू मैंने 1 रख दी है। अब देखो क्या होगा, आप रैंडमली नंबर जनरेट किया 0 से 1, तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, मतलब हमेशा आप क्या करोगे, एक्सप्लोरेशन करोगे। मतलब मीनिंग ये है, जब 1 रखोगे एक्सप्लोरेशन पे ज्यादा आप फोकस कर रहे हो, 1 से कम रखोगे तो आप लाइक 0.5 रख दिया, दोनों पे फोकस कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन। से कम रखा तो एक्सप्लोरेशन पे कम फोकस करना चाहते हो, एक्सप्लोरेशन ज्यादा करना चाहते हो। आई होप आपको इप्सिलॉन का मीनिंग समझ में आ गया। इप्सिलॉन बेसिकली कंट्रोल करता है टू हाउ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन शुड बिहेव, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें इप्सिलॉन बना के रखा है 0.2, ठीक है, समझ गया होगा आपको क्यों इतना 0.2 रखा है, कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी ये चीज है कम एक्सप्लोर करे, ज्यादा उस पर फोकस्ड है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही वैसा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। अल्फा, अल्फा के मीनिंग मैंने बताया था कि ये क्या है, लर्निंग रेट है, कि आपका वैल्यूज कितना अच्छे से बढ़ना चाहिए, स्लोली स्लोली, फास्टली फास्टली। तो स्लोली बढ़ना चाहिए से कम रखा है, ठीक है, 0.1 मतलब छोटा छोटा स्टेप्स में बढ़ना। गामा क्या है, गामा का मीनिंग ये है कि डिस्काउंट कितना देना है, मैंने बताया था डिस्काउंट फैक्टर, ये क्या हेल्प करता था, देखो मैं बता देता हूँ फिर से। गामा बेसिकली यहाँ पे था, ये वाला गामा था, ये हेल्प करता था फ्यूचर वाले इवेंट को कितना प्रायोरिटी देना, कितना वैल्यू देना है, राइट। तो वो चीज करता है वो। अच्छा, ये हमारा हो गया, हमने पूरा डिफाइन करके रख दिया, और हमने बोल दिया कि एजेंट की शुरुआत होगी 3,0 से। वाई एम सेइंग सूज की शुरुआत यहाँ से होगी 3,0, देखो 0 1 2 3, 3,0 थर्ड रो 0th कॉलम, दैट्स वाई 3,0 से स्टार्ट होगी। और ट्रेनिंग कंप्लीट अभी मैंने नहीं किया इसलिए फॉल्स है। अब मैं एपिसोड जितने भी, मतलब एपिसोड का मीनिंग ये होता है कि एक प्रोसेस, एक बार पहुंच गया क्या वो गोल तक, एक बार पहुंच गया होगा गोल तक, एपिसोड 1 हो गया कंप्लीट। एपिसोड 2 का मीनिंग क्या है, दूसरी बार भी गोल तक पहुंच गया क्या, पूरा एक्सप्लोर करते 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 फिर से गोल तक पहुंच गया, एपिसोड 2 हो गया। मतलब गोल पर जब रीच करेगा एपिसोड्स ओवर हो जाएंगे, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, ये वाले फंक्शन से हम लोग ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, ये वाला जो ग्रिड है कैसे क्रिएट हुआ है, बहुत सिंपल। हम लोगों ने क्या किया है, वो ग्रिड का जो भी ड्यू बनाया था हमने, वो उसको यहाँ पे ग्रैब कर लिया, और हमने इनर एस्टिमेट को उसको एम्प्टी रख दिया पहले, ठीक है। और फॉर लूप लगा दिया है, क्यों फॉर लूप लगाया, क्योंकि ग्रिड बनाना है, राइट, ग्रिड बनाना है। तो मैं उतने साइज का फॉर लूप लगा दिया है, तो एक एक सेल बनेंगे, इसलिए 9 इंटू जितना भी ग्रिड का साइज होगा 4x4, तो 9 बार चलना चाहिए, तो एक एक सेल बनेगा ना, तब बनेगा, राइट। इसलिए ऐसा किया है। उसके बाद हम लोग एक ड्यू बना दे रहे हैं, उसको सेल कलर दे रहे हैं, और वो ड्यू इफ एजेंट का ड्यू है तो उसको अलग कलर चाहिए, तो इसलिए एजेंट वाला क्लास मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो एजेंट वाला क्लास क्या है, ब्लू है, तो ब्लू वाला कलर लग जा रहा है। और यहाँ पे गोल वाला क्लास होगा तो ये वाला कलर, इफ गोल वाला क्लास होगा तो ये वाला कलर लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है इसमें। अच्छा, और यहाँ से ग्रिड मेरा बन जाता है। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्यू टेबल को इनिशियलाइज। अब ये फंक्शन क्या लिखा है सिंपल से बता देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो स्टेट पहले से देख लो क्यू टेबल में है क्या। इफ नहीं होगा, यहाँ पे और का मीनिंग ये है, नहीं होगा, नल होगा, तभी ये वाली चीजें इनिशियलाइज करना, ठीक है। पहले से प्रेजेंट है तो ये इनिशियलाइज करने की क्या जरूरत है। तो ये शॉर्ट में ये लिखा है, और ये वाला चीज देखो, और में क्या रहता है, एक सही हो गया। अब ये नल नहीं है, ये सही हो गया, तो ये वाला चीज नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, तो ये वाला चीज स्टेट के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्यू टेबल में जो भी स्टेट होगा, लाइक ऐसा मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा।
ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, लाइक ऐसा हो जाएगा। क्यू टेबल जो भी है उसमें 0,0 नाम का जो भी स्टेट है, ठीक है, ऐसा रहेगा। 0,0 नाम का स्टेट है, उसमें एक वैल्यू चली जाएगी, वो ये रहेगी आपका कितना रिवॉर्ड है, डाउन का कितना है अभी के लिए, ऐसा ऐसे वैल्यूज होंगी, ठीक है, ऐसी होगी चीजें, ठीक है। अच्छा ओके, अब हमारे पास आता है यहाँ पे अपडेट क्यू वैल्यू। अपडेट क्यू वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बनाया था, वही वाला है कि ये जो भी स्टेट है, करंट जो भी स्टेट है उसमें ऐड कर देना, इसे प्लस इक्वल टू लिखा है, करंट स्टेट में प्लस ऐड कर देना अल्फा, लर्निंग रेट, रिवॉर्ड इंटू गैमा, रिवॉर्ड प्लस गैमा था यहाँ पे, देखो रिवॉर्ड प्लस गैमा, रिवॉर्ड प्लस गैमा कहाँ गया, देखो रिवॉर्ड प्लस गैमा, मैक्सिमम ऑफ, देन हमें चाहिए मैक्सिमम, तो हम लोग देखो यहाँ पे मैथ ऑफ मैक्सिमम ऑफ ऑल द नए वाले स्टेट के लिए, नेक्स्ट स्टेट लिखा है, नए वाले स्टेट के लिए जो भी रिवॉर्ड्स आए हैं अप डाउन लेफ्ट राइट के, उसमें से मैक्सिमम वाला बताओ, मतलब उसे समझ जाएगा कौन सा बेस्ट है एक्शन, उसमें से वो वाले बेस्ट एक्शन पे आप लगा दे रहे हो गामा। उसके बाद फिर से जो भी प्रीवियस वाला एक्शन का और स्टेट का रिवॉर्ड था वो माइनस कर दे रहे हो, ये करने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी रिवॉर्ड की नई वाली, वो आप उसमें करंट नए वाले स्टेट में डाल दे रहे हो, दैट्स इट, दिस इज द वे, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया अपडेट क्यू फंक्शन। अब गेट एक्शन क्या करता है, मैंने बोला ना जैसे कि ग्रिडी पॉलिसी होती है, यहाँ पे लगाई जाती है ग्रिडी पॉलिसी, देखो इप्सिलॉन, मैं बताया ना इप्सिलॉन बेसिकली कवर करता है। मैंने मैथ डॉट रैंडम से निकाला वैल्यू, इफ वो 0.2 से लेसर देन आई, मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 के बीच में नंबर डालता है, तो 0.2 से नीचे आई तो हम लोग रैंडमली कुछ तो वैल्यू दे देंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट का, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट का कुछ तो रैंडम वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू देंगे, नहीं तो हम लोग एक वैल्यू दे देंगे इसमें से, क्यू टेबल में से हम लोग एक वैल्यू दे देंगे, ठीक है, ऐसा किया, दैट्स इट। और उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग वाला एजेंट का लूप है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जितने भी रिवॉर्ड्स आते हैं उसको स्टोर करते रहते हैं, सो दैट ग्राफ में दिखा सके। और हमारे पास एजेंट की शुरुआत 3,0 से होती है, मैंने बता दिया, ग्रिड क्रिएट कर दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और चेक करते रहेंगे जब तक मैं गोल तक नहीं पहुंच जाता। 0,3 पे गोल है, दिखा देता हूँ, 0,3 पे गोल है, देखो 0 रो थर्ड कॉलम पे गोल है। सो लेट मी गो हियर, अब 0,3 पे गोल है मेरा, तो मैंने चेक करूंगा जब तक गोल पे नहीं पहुंच जाता हूँ तब तक ये वाला एपिसोड चलता है, पहला एपिसोड चलता है। इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैंने जो भी स्टेट है, जो भी मेरा करंट स्टेट पे मेरा ये खड़ा है, तो मेरा जहाँ पे भी खड़ा होगा एजेंट, उसको स्प्लिट करके एक्स वाई निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टेट में एक्स वाई है, राइट। मैंने निकाल लिया और मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो भी एक्शन अभी परफॉर्म, मैंने पॉलिसी से एक्शन निकाल रहा हूँ, पॉलिसी से है मेरा जो भी एक्शन निकाल रहा हूँ, बेस्ट एक्शन क्या होगा वो एक्शन देख ले रहा हूँ कि वो अप है, तो मैं उसके कंस्ट्रेंट भी देख पा रहा हूँ। जैसे ऊपर 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 जा रहा हूँ तो मैं कितना ऊपर जा पाऊंगा वो चेक कर रहा हूँ, मतलब इनसाइड द बाउंड्रीज रहना है वाले कंडीशन बताने के बाद मैं खाली कर दे रहा हूँ। जैसे ऊपर जा रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैं घटाते जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू में घटाते जा रहा हूँ। और मैं जब भी डाउन जा रहा हूँ मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बहुत सिंपल है, देखो यार, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अच्छे 0 है। अब नीचे जाओगे मतलब क्या कर रहे हो, रोज बढ़ा रहे हो, तो मेरा क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, राइट, एक्स बढ़ रहा है। और ऊपर जा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, एक्स घटा रहे हो, तो दैट्स वाई ऐसा चीज है, यहाँ पे घटा दिया बढ़ा दिया और बाउंड्रीज चेक कर ली कि ग्रिड के साइड से लेसर देन चाहिए। सिमिलरली लेफ्ट के लिए क्या करोगे, लेफ्ट जा रहे हो तो मतलब घटा रहे हो, इधर जा रहे हो तो बढ़ा रहे हो, तो वही दिखा है यहाँ पे। और नया स्टेट बन जाएगा इससे नया स्टेट बना लोगे। और रिवॉर्ड कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, आप गोल पे पहुंच गए हो, जैसे 0,3 है मतलब गोल पे पहुंचे तो 10 देना रिवॉर्ड, नहीं तो पेनल्टी -1 की लगा देना, ठीक है, पेनल्टी हर बार -1 की लगाते रहना। और फिर से नई क्यू वैल्यू अपडेट कर देना वो वाले स्टेट्स के लिए, ठीक है, स्टेट के लिए वो वाले अपडेट कर देना और न्यू स्टेट लेकर अपडेट करना, न्यू स्टेट लेकर अपडेट कर देना वो वाले चीजों को, ठीक है। प्रीवियस स्टेट ले लेना और न्यू स्टेट ले लेना और एक्शन लेना और रिवॉर्ड लेना, अभी जो भी मिला है उसको लेकर अपडेट कर देना क्यू की वैल्यू, दैट्स इट। तो हमारे पास नया वैल्यू अपडेट होके आ जाएगा और हमारे पास एजेंट की पोजीशन अलग हो जाएगी। और ये क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे को स्लोली ये लगाने का काम ये है कि मैं जब भी इसको रन करूंगा तो ये स्लोली मेरे को दिखना चाहिए कैसे मूवमेंट हो रही है। तो मैं
500 मिली सेकेंड्स एक्चुअली के लिए वेट करता हूँ, सो दैट मैं देख पाऊँ कैसे मेरा एजेंट ट्रेन हो रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग मूव एजेंट का फॉर्मूला लिखा है, ये बेसिकली हेल्प करने वाला है, जब ट्रेन हो जाएगा तो ये हमें हेल्प करेगा तो मूवमेंट कैसे करूँ मैं। ठीक है, बहुत सिंपल। और अपडेट चार्ट का एक चीज है जो ये बेसिकली चार्ट दिखाता है हर एक रिवॉर्ड वर्सेस एपिसोड का। एपिसोड में क्या होता है, जब तक मेरा गोल तक नहीं पहुंचता है तब तक का जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस में रिवॉर्ड जनरेट हुआ है उसका चीज, और एपिसोड ऐसा रहता है। हम देखते हैं एग्जांपल, ट्रेनिंग प्रोसेस देखते हैं कैसा होता है। लेट्स रन। तो यहाँ पे अभी देखो ट्रेनिंग हो रहा है, ये देखो सीख रहा है, बहुत हर एक जगह पे जाके देखेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा मैं गोल पे पहुंच पा रहा हूँ क्या। रिवॉर्ड इसको मिलते जा रहा है -1 ऐसा मिलते जा रहा है। ठीक है, पॉइंट -1 का तो मिलते जा रहा है ऐसे ढूंढता जाएगा, जब वो गोल पे पहुंच जाएगा एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ एपिसोड 1 क्योंकि वो मिल नहीं पा रहा है, उसको ढूंढेगा, वो ढूंढेगा, ट्रेनिंग हो रही है तो टाइम लगेगा यार। ठीक है, अब उसने ढूंढ लिया, उसको देखो कितना रिवॉर्ड मिला है 46 का, 0.46 का पहले वाले एपिसोड के लिए दिख रहा है वहां पे। अब देखो दूसरा वाला एपिसोड, ऐसे वो 50 एपिसोड्स मतलब कंप्लीट करेगा। मैंने अभी 50 रखा है, आप कितने भी रख सकते हो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा वो ट्रेन होगा। देखो अब बढ़ते जा रहा है, देखो रिवॉर्ड बढ़ रहे जा रहा है क्योंकि वो सीखते जा रहा है। देखो गया, अब जाएगा, गया, वो सीखते जा रहा है, बढ़ते जाएगा रिवॉर्ड। ऐसा पॉइंट आएगा कि वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, तब हम लोग रोक देते हैं। जब भी वो स्टेबल हो जाता है तब रोक देते हैं। करंटली मैंने 50 पे रखा है, बट स्टेबल होने पे रोक सकते हो। देखो हो रहा है, अभी थोड़ा कम हो गया, मतलब अभी सीख रहा है ना, तो कैसे भी फटाफट ऐसा जाएगा। ठीक है, वो लर्निंग रेट पे भी रहता है कितना जल्दी सीखना चाहिए, बट हम लोग कम ही रखेंगे सो दैट अच्छे से बेटर सीखे, रैंडमली ना जाए कहीं पे भी। तो लेट्स सी, थोड़ा होने देते हैं। 50 आइटरेशंस है, मैं थोड़ा इस वीडियो को फास्ट कर दूंगा सो आप एकदम प्रॉपरली देख पाओगे कि कैसे वर्क किया ये। ठीक है, तो जा रहा है, करने देते हैं 50 आइटरेशंस कंप्लीट होने देते हैं इसके। दिखा देता हूँ 50 आइटरेशन है यानी। देखो यहाँ पे मैं जब यहाँ पे फॉर लूप में जाऊंगा, देखो 50 एपिसोड्स है मैंने सेट करके रखे, तो वो जाता रहेगा। देखो एकदम स्टेबिलिटी थोड़ी आने लगी है, ऐसे ही करते वो सीखते रहेगा, सीखते जाएगा। देखो अब देखो उसका, देखो अब अच्छे से जाता जाएगा। देखो डायरेक्टली चला गया, मतलब थोड़ा फास्टर हो गया, अब उसको समझ में आ गया, देखो फट से गया थोड़ा, अब थोड़ा उसको दिमाग आ रहा है। देखो अभी आ गया फोर्स, फिर से पहुंच जाएगा, बहुत दिमाग आ गया अब उसके पास। थोड़ा गड़बड़ कर रहा है बट आ रहा है, उसके पास आ रहा है, पूछेगा। तो इस तरीके से क्यू लर्निंग में होता रहता है। तो क्यू लर्निंग में बेसिकली एक टेबल मेंटेन होता रहता है कि क्यू की नई वैल्यू क्या आई है और वो वैल्यूज बेसिकली क्या रहती है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, लास्ट में अभी इसका ट्रेनिंग प्रोसेस होने देता है। तो क्यू टेबल बेसिकली दिखता है कैसे, मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे जब भी क्यू टेबल आता है तब उसमें बेसिकली एक स्टेट रहता है, जैसे 0,0 पे क्या आपकी वैल्यू क्या थी, डाउन की वैल्यू क्या थी, लेफ्ट की वैल्यू क्या थी, राइट की वैल्यू क्या थी, रिवॉर्ड्स क्या थे। अब इससे वो क्या करता है, 0,1 पे जब खड़ा होगा देखिएगा सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू डाउन है, तो मेरे को डाउन पे ही जाना चाहिए क्योंकि मेरे को पता है ये गोल पे रीच करने के लिए ज्यादा मदद कर रहा है, इसलिए रिवॉर्ड इस पे ज्यादा है। ऐसा हो रहा है, ठीक है, इंटरनली ऐसा हो रहा है। वो ऐसे वाले एक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी रिवॉर्ड देता है जो मेरे को गोल पर रीच करने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। देखो अब गोल पे रीच करने के लिए मदद कर रही है वो वाले एक्शन। देखो जब भी उधर जा रहा है वो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है। देखो जब भी वो ऊपर जा रहा है राइट में जा रहा है, इसको पता चल गया है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरे को मोस्ट ऑफ टाइम राइट में ही जाना है, तभी मैं पहुंच पा रहा हूँ। देखो राइट में ही जाएगा, मोस्ट ऑफ टाइम जाता है, बट कभी कभी थोड़ा सीखते वक्त थोड़ा गलती कर रहा है वो, क्योंकि मैंने क्या बोला ग्रीडीनेस, मैंने इप्सिलॉन सेट किया है ना, वो इप्सिलॉन पे रैंडम नहीं एक्सप्लोर भी करने लगता है वो बाजू की चीजें, इसलिए इप्सिलॉन की वजह से वो उसको पता है कि मैं लेफ्ट में ही जाना है, बट वो एक्सप्लोर भी करने लगता है बीच में। देखो एक्सप्लोर किया, अभी एक्सप्लोर कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, अभी एक्सप्लॉइट किया था उसको। एक्सप्लॉइट मतलब क्यू टेबल के वैल्यू को यूज किया। देखो अभी फिर से एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब जब भी एक्सप्लोर करता है मतलब रैंडमली कुछ भी चूज कर लेता है एक्शन, तो एक्सप्लोरेशन भी आ रहा है। गुड, अभी 34 आइटरेशन एपिसोड्स कंप्लीट हो गए और रिवार्ड की वैल्यू बढ़ते ही जा रही है। देख लो आप, अभी 9.2 है, ऐसे ही बढ़ते जाएगी। लाइक से 1 पर बनते नहीं आती है, परफेक्ट नहीं होता है हमेशा, बट आप देख पा रहे रिवॉर्ड एकदम अच्छे से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो अब अच्छा रिवॉर्ड आ गया 9.5, इट्स ग्रेट वन एक्चुअली।
ये 45 एपिसोड्स हो जाएंगे। ओके, वर्किंग ग्रेट, सही से जा रहा है, ठीक है। तो वो बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, देखो कांस्टेंट होते जा रहा है वो लाइन, थोड़ा थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है, दिख रहा है यहाँ पे, ज़्यादा ऐसा डीपनेस वगैरह नहीं आ रहा है। 9 के अराउंड ही सभी है, मतलब थोड़ा बहुत है बट 9 के अराउंड ही है, ठीक है। तो ये अब अच्छे से सीखते गया, देखो पहले कितना कम था, अब ऊपर 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 सबसे ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वो सीख गया है, अब सीख गया है, बेटर बेटर होते जाता है। तो ये है क्यू लर्निंग, जो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ है, जो ग्रिड बनाता है, स्टेट और एक्शन पे कितना मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जाता है, दैट इज। बट ये ग्रिड जो भी बनता है, ये पहले से हमें वैल्यूज पता नहीं रहते, ये खुद से बनते जाते हैं। देखो 50 आइट्रेशन पूरे हो गए, अब मैं वो ट्रेनिंग का जो भी यूज हुआ है डेटा, उससे मैं देखो जाऊंगा अब, थोड़ा बहुत ठीक है बट देखो बहुत जल्दी पहुंच गया। थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है वो, लग रहा है, फिर से करते हैं, अभी जल्दी करेगा वो, देखो 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 गया, जल्दी जल्दी जाएगा अब, क्यों एक्सप्लोर कर रहा है भाई। ओके, अब गया वहां पे फट से, अभी भी फट से जाएगा, देखो सीख गया है वो, कैसे जाना है उसको पता है, नहीं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था पहले सबसे शुरुआत में, देखो अब 50 आइटरेशन जाने की वजह से कम सीखा है वो, मतलब जितने आइटरेशन ज्यादा उतना ज्यादा सीखेगा, तभी देखो उसने सीख लिया। मैंने वो ट्रेनिंग का डेटा का यूज करके दिखा दिया आपको। तो ये होता है क्यू लर्निंग, बहुत ही सिंपल में आपको समझा दिया मैंने, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक तरीका है क्यू लर्निंग। इसमें आता है डी क्यू एन, डेंसली, मतलब एक न्यूरल नेटवर्क का क्यू लर्निंग होता है। वो मैं बाद में सिखाऊंगा। उसमें क्या करता है, उससे बोला जाता है स्टोकेस्टिक, वो हमें प्रोबेबिलिटीज देता है, उसमें से मैक्सिमम चूज करते हैं, तो वो वाला भी मैं बाद में बताऊंगा। हर एक स्टेट का वैल्यू का प्रोबेबिलिटी देता है, उसमें से मैक्सिमम देते हैं हम लोग, दैट इज काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग वी हैव, तो ये है क्यू लर्निंग, हमने एजेंट भी बना दिया। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।